तो हर हर महादेव मित्रों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम आपको बताएंगे हमारे आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा की प्लानिंग हमने किस प्रकार से की थी और क्या क्या चुनौतियों का सामना और परीक्षाओं का सामना हमें करना पड़ा, जो कि महादेव ने हमसे ली थी। और बताएंगे साथ साथ आपको क्या क्या उसमें जो तैयारियां करी, उसके साथ साथ क्या क्या एक्सपेंसेस हमें वहाँ पर बियर करने पड़े हैं। तो उन सब का लेखा जोखा हम आपको देंगे। ये वीडियो कोई प्री प्लान्ड नहीं है दोस्तों, ये केवल एक भाव की वजह से महादेव ने जो हमारे मन में डाला कि आपके सबको ये वीडियो बतानी चाहिए। और बिल्कुल रियल है, बिल्कुल ट्रुथ है, कोई भी इसमें कोई बनावटी बात कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो सर्वप्रथम हर हर महादेव के नारे के साथ मैं इस वीडियो का जो है शुरुआत करता हूँ। भोलेनाथ की इच्छा थी दोस्तों, कई दिनों से मेरे मन में विचार था कि महादेव की यात्रा पर चला जाए, क्योंकि महादेव की यात्रा साल में एक बार अवश्य ही हम करते आए हैं हमेशा। और आदि कैलाश ओम पर्वत तो बड़े भाग वालों को ये यात्रा करने को मिलती है, इसका अवसर, यात्रा करने का अवसर बड़े भाग वालों को मिलता है दोस्तों। तो मन में इच्छा थी दोस्तों कि इस यात्रा पर जाया जाए। फिर मन में विचार आया कि किस प्रकार से इसकी तैयारी की जाए। तो कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी, हमारे भाई बंद जो यूट्यूबर्स हैं उनका जो वीडियो डालते हैं, उनसे कुछ चीज़ों के बारे में पता चला कि कौन कौन से पड़ाव आते हैं, किस प्रकार से रास्ता है और क्या बेसिक तैयारियां हैं। तो दोस्तों कुछ तो उन वीडियोस से पता चला, कुछ जो है कुछ पूर्व यात्राएं हमने पहले भी कर रखी हैं, कैलाश यात्राएं, तो उनके बारे उससे भी हमें थोड़ा एक्सपीरियंस था कि क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमने दोस्तों तैयारी करी। लेकिन मेन जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि क्या मेन एक चीज़ की आवश्यकता होती है किसी भी धार्मिक यात्रा में जाने से पहले, तो वो है दोस्तों उमंग। मन में जो उमंग आती है, भोलेनाथ जो मन में उमंग डालते हैं, जो एक भाव पैदा करते हैं कि भाई तुम्हें मेरी यात्रा पर आना है और तुम्हें मेरी यात्रा जो है करनी है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। वो यात्रा आपको कंप्लीट तभी कर पाएंगे दोस्तों जब वो महादेव के बुलावे पे डिपेंड करता है। महादेव का बुलावा होगा तो अवश्य ही आप अपनी यात्रा जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस बार महादेव का बुलावा था और मन में इतनी उमंग थी, इतनी मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था दोस्तों, तो इसलिए कुछ थोड़ी समस्या भी चल रही थी, भीषण समस्या पीछे दौर पे शारीरिक प्रॉब्लम भी थी, पर उससे निजात पा के थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा अब अच्छा फील कर रहा हूँ दोस्तों। तो भोलेनाथ का बुलावा था तो भोलेनाथ की यात्रा पर गए। तो सीरियस नोट पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैंने तैयारियां करी दोस्तों। मैंने अपनी यात्रा करी जो है बाइक से करी थी दोस्तों। तो मेरे पास में मिटियोर 350 रॉयल इनफील्ड की जो बाइक है, उससे मैंने पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी यात्राएं भी कर रखी हैं दोस्तों, तो मुझे उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो अच्छा कंफर्ट लेवल बड़ा हाई है उस बाइक के साथ में। तो मैं जो है उस यात्रा कर चुका हूँ काफ़ी बार पहले भी, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी दोस्तों। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी यात्रा को बाइक से करूँगा। उसके लिए मैंने अपनी बाइक्स की तैयारी क्या करी, बाइक में मैंने जो है अपने उसका टायर और उसके क्या नाम जो है सर्विसिंग करवाई दोस्तों। सर्वप्रथम सर्विसिंग में जो है उसके जो टायर वगैरह होते हैं, और टायर के साथ साथ उसकी जो चैन थी वो भी ख़राब हो चुकी थी, चैन सेट, वो भी चैन सेट मैंने आप रिप्लेस करा दिया दोस्तों। और साथ साथ उसका ऑयल चेंज कराना होता है दोस्तों। कभी भी यात्रा में, लंबी यात्रा में जाएं तो उससे पहले उसका जो है अच्छे से सर्विसिंग कराएं, ब्रेक शू वगैरह चेक करें, क्लच वायर, रेस वायर, ये सब कुछ चेक किया दोस्तों। तो जब मैंने उस पर पूरा उसकी सर्विसिंग अच्छे से करा दी, तब मैं उस पर हाईली कॉन्फिडेंस हो गया दोस्तों मेरे को। तो फिर मैं तैयारी कर ली थी दोस्तों। उसके साथ साथ मैंने उस पर जो है रैक लगवाया। तो ये तो होगी मेरी बाइक की तैयारी, ताकि मैं अपना लगेज अच्छे से पीछे प्लेस कर सकूं। तो उसके लिए रैक लगवाया स्पेशल, ताकि पिलियन राइडर को भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों साइड में जो रैक बांधते हैं ना, लगेज बैग इधर या इधर साइड में बांधते हैं सैडल की तरह, तो उसमें क्या होता है वो प्रॉपर वे नहीं है। उसमें क्या होता है कभी कभी जैसे मान लो रास्ते में जैसे कीचड़ वीचड़ आया या फिर
कोई भी गंदगी आती है दोस्तों तो फिर बैग वो गंदा हो जाता है। पता लगा रास्ते में आपने यूँ करके आप कॉर्नर्स ले रहे हैं को, तो कॉर्नरिंग में जो है वो बैग लगता है नीचे रोड पे तो रगड़ खाता है, तो उससे फिर आपकी जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता दोस्तों। तो उसके लिए मैंने स्पेशल रैक लगवाया, उसमें पीछे रैक लगता है, टॉप बॉक्स वाला रैक बोलते हैं उसको, तो रैक लगवा के उस पर एक अच्छा बैग, मतलब अच्छे जो है कम से कम 10-20 किलो का वज़न आराम से वो उठा लेता है। तो ये मेरी बाइक की कंप्लीट हो गया बाइक का। उसके बाद उसके पेपर वगैरह प्रॉपर होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि रास्ते में कोई भी कभी भी चेकिंग हो सकती है। पेपर में आपके पास बाइक में जो होते हैं आपका लाइसेंस, आपकी आरसी, आपका इंश्योरेंस और आपका पोल्यूशन, ये 4 पेपर मेजर होते हैं दोस्तों। साथ में आपके पास एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए, और अगर पिलियन भी राइड कर रहा है साथ में तो उसके पास भी एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए। ये तो रही आपकी व्हीकल की बात, ठीक है। और साथ में अगर आप गियर में देखें तो प्रॉपर बूट होना चाहिए दोस्तों, लेदर बूट, और साथ में कुछ अगर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट भी हों तो उसके लिए जो घुटनों पे लगते हैं और जो ये कोहनियों में लगते हैं उन सब के लिए भी। और एक प्रॉपर जैकेट भी आती है दोस्तों, जिसमें अंदर भी जो है एक प्रॉपर आर्मर लगा होता है, जिससे कभी आप गिरें तो आपकी जो है पसलियाँ हैं टूटे ना। तो वो सब भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो पहले भी मैंने ऐसे यात्रा कर चुका हूँ, तो मैं अपना धीरे धीरे ही चलता हूँ दोस्तों, ज़्यादा तेज़ में चलाता भी नहीं हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी कर ली थी। फिर मैंने शूटिंग करना था तो मैंने गोप्रो वगैरह भी अपना ले रखा था। तो इस बार मैंने उसकी जो है मोटो ब्लॉगिंग के लिए थोड़ा माउंट वगैरह भी ले लिया था दोस्तों, तो वो मैंने अपने हेलमेट पे माउंट कर लिया था। तो उसमें जो है इस बार मैंने गोप्रो से भी आपको दिखाया है किस प्रकार से मैंने मोटो ब्लॉगिंग करी है अपनी आदि कैलाश यात्रा की। तो सबसे बड़ी बात है, टाइम वेस्ट ना करते मेन बात मुद्दे पे आते हैं, क्या क्या आपको करना है, कितना खर्चा आना है। तो रास्ते में दोस्तों मेरा यहाँ से जैसे अपना शहर से मैं गया था धारचूला, तो धारचूला करीबन यहाँ से 650 किलोमीटर है दोस्तों। तो 650 किलोमीटर एक साथ आप सुबह से शाम तक पहुँच नहीं पाएंगे, यानी सुबह चल के आप शाम तक धारचूला नहीं पहुँच सकते। तो उसके लिए आपको रास्ते पे 300-350 किलोमीटर पे एक बार हॉल्ट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए एक टनकपुर आता है दोस्तों, पूरा हाईवे है, और टनकपुर में आप जो है वहाँ पर हॉल्ट ले सकते हैं। वहाँ से फिर हिल्स स्टार्ट होते हैं दोस्तों, पहाड़ी इलाके। तो टनकपुर में आप हॉल्ट लीजिए, टनकपुर से आप सुबह फिर दोबारा चलिए। तो पहली दिन आप चले तो पहली रात आप टनकपुर रुकते हैं, और टनकपुर में आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे दोस्तों। होटल्स में आप 800 से लेके 700 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये तक के आपके अच्छे होटल मिल जाते हैं दोस्तों। जैसे आपकी प्रायोरिटी रहती है उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। और फिर एक रात आपने वहाँ लगा ली है, फिर नेक्स्ट सेकंड डे हो जाता है स्टार्ट। सेकंड डे आप जो है टनकपुर से चलेंगे दोस्तों, और पहाड़ों का एंजॉय लेते हुए पूरा एंजॉय लेंगे आप। फिर हिल्स स्टार्ट हो जाएंगे, पहली बार आप हिल्स देखेंगे काफ़ी समय बाद, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और पूरे सीनरी को एंजॉय करते हुए आप शाम तक जो है धारचूला पहुंच जाएंगे। तो धारचूला पहुंच गए सर, तो उसमें फिर आपको शाम हो जाएगी, तो फिर आपको नेक्स्ट डे जो है अपनी परमिट का इंतज़ाम करना होगा दोस्तों। तो परमिट या तो आप एडवांस में एजेंट्स के थ्रू जो है वहाँ पर बनवा सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक एजेंट्स का जो है मतलब परमिट बनवा लिया था एजेंट के थ्रू, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। तो वैसे अगर आप अपना भाग दौड़ करेंगे तो आपका करीबन पूरा दिन लग जाएगा दोस्तों परमिट बनने में, और हो सकता है वो परमिट उस दिन शाम तक आपका इशू ना हो, जो आपकी मतलब एसडीएम दफ्तर है वहाँ से, हो सकता है नेक्स्ट डे लग जाए। तो हो सकता है आपका 1 दिन और 1.5 दिन और 2 दिन भी वेस्ट हो जाए दोस्तों वहीं पे धारचूला में। तो इसके लिए आप पहले से ही ऑन प्रायोरिटी एडवांस में आप जो है परमिट बना सकते हैं, बिकॉज परमिट के बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आपको परमिट बनवाना है दोस्तों। धारचूला से अंदर इनर लाइन में जाने के लिए, आदि कैलाश ओम पर्वत में जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता है, इनर लाइन परमिट। इसको ILP भी बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में। तो 600-700 रुपये आपके वैसे भी लग जाते हैं, तो उसके लिए आप एजेंट के थ्रू बनवाएं। उसमें 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये के हिसाब से लेते हैं एजेंट्स। तो उसमें आप बार्गेनिंग करके अपना जो है उनसे अपना परमिट बनवा सकते हैं। तो एडवांस में आपका परमिट बन गया, आप शाम को पहुंच गए सेकंड डे की इवनिंग में, तो आपने परमिट ले लिया अपना। 1000 रुपये पर हेड रहता है दोस्तों मिनिमम, 800, 1000, 1200 डिपेंड करता है।
तो फिर आप जो है वहाँ पर स्टे कीजिए। वहाँ पर स्टे मेरा दोस्तों रहा था होटल देवदर्शन में, जो कि वहाँ पे राजीव नपलचियाल करके वहाँ पर ऑनर हैं। तो वो बहुत बढ़िया, उनको हॉस्पिटैलिटी लेवल है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो आप मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप देवदर्शन में जाइए। वहीं से गांधी चौक से आप नीचे को जाएंगे तो वहीं पे किसी से भी पूछ सकते हैं, गांधी चौक के पास होटल देवदर्शन। तो राजीव नपलचियाल जी का होटल है, तो बहुत अच्छा आपको वहाँ पर मिलेगा। तो वहाँ पर भी जो नॉर्मली जो है मतलब वही आपका जो है रात का खर्चा जो है 1000 रुपये पर हेड का आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो सेकंड नाइट आपने फिर 1000 रुपये आपका पर हेड रहता है। तो सेकंड नाइट के बाद अगर आप थर्ड नाइट के लिए, अब थर्ड डे का क्या हुआ, अब मॉर्निंग में आपका जो है थर्ड डे से आपका परमिट जो है मतलब वैलिडेट होता है दोस्तों। अब आप शुरू मतलब सुबह से आप स्टार्ट करेंगे और इवनिंग तक आप पूरी मतलब आपका विलेज आएगा, मालपा आएगा, उसके बाद सेवरल विलेजेस आएंगे वहाँ पर, ठीक है। उन सब से आप निकलते हुए और अलग अलग टेरेन को फेस करते हुए और ब्यूटी को फेस करते हुए दोस्तों, ब्यूटी को एडमायर करते हुए दोस्तों, आप जो है आपकी जो बीच में जो नदी बहती है जिसको काली नदी बोलते हैं और वो नेपाल वाले उसको शारदा नदी बोलते हैं, तो उसको एडमायर करते हुए आप जो है नपलचू, गुंजी या फिर नाभी विलेज में कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं। तो मेरा स्टे जो रहा था दोस्तों नपलचू में ही रहा था। नपलचू जो सबसे पहले विलेज आता है, और तीनों विलेज मिलते मिलते हैं। 2 विलेज जो है पुल पार करके उस साइड में है और एक विलेज जो है पहले ही पड़ता है दोस्तों, बीच में नदी पड़ती है। तो नपलचू में आप घुसते ही जो होटल देवदर्शन जहाँ धारचूला में रुका था उन्हीं का ही होम स्टे है, देवदर्शन होम स्टे करके। तो वहाँ पर आप रुकिए। तो वहाँ पे आगे का दोस्तों जो वहाँ पर जो रिमोट लोकेशन है, जैसे नपलचू, आपका गुंजी और ये नाभी, इसमें क्या रहता है वहाँ पे रिमोट लोकेशन में 1000 रुपये पर हेड लेते हैं दोस्तों वो मिनिमम। और उसमें आपको जो है मतलब खाने का, रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है इंक्लूड। तो पर हेड जो है 1000 रुपये रहता है दोस्तों। तो अगर 2 पर्सन है तो 2000 रुपये लगेगा आपका मेजर। आपने रुकना है, खाना वाना अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बुफे सिस्टम है और डाइनिंग टेबल मिलेगी, डाइनिंग हॉल मिलेगा, वहाँ पर आप लीजिए सबके साथ में अपना बुफे में डाइट वाइज मतलब प्रॉपर डाइट रहेगी और आप खाइए अच्छे से। यानी इसमें 2 सब्जी और आपका सैलेड और राइस और आपकी रोटी वगैरह सब कुछ मिलेगा दोस्तों। अच्छा, जहाँ तक रही लाइट की बात, लाइट में आपको जो है चार्जिंग मिलेगी दोस्तों रात को। तो रात को सोलर उन्होंने लगा रखा होता है, तो शाम के समय वो जो है लाइट खोलते हैं, मतलब उसकी जो बैटरी ऑन करते हैं, तो उसको जो है उसी समय आपने जितने भी आपके गैजेट हैं चार्ज कर लेने हैं और फिर वो जो है नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाएंगे आपके गैजेट। तो लाइट की थोड़ी सी जो मतलब जो पावर हाउस है उसमें से लाइट कभी कभी टाइमली आती है, लेकिन उनके पास सोलर है तो लाइट की आपको दिक्कत आने वाली है नहीं वहाँ पे। अब बात रही गर्म पानी की, तो गर्म पानी के लिए उन्होंने वहाँ पर जो है स्टोव टाइप बना रखे हैं, इसमें से वो सुबह ही अपना जो है आग लगा देते हैं, इधर से पानी गर्म डालते हैं तो उधर से जो है पानी, इधर से पानी ठंडा डालेंगे तो उधर से पानी गर्म निकलता है दोस्तों। तो हैंड टू हैंड आपने बाल्टी आपको लानी है, पानी गर्म करना है और अपना नहा लेना है दोस्तों। तो पानी की आपको समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर तीर्थ यात्रा है, तो जितने भी मतलब होम स्टे वाले हैं मॉर्निंग में 5 बजे उड़ जाते हैं दोस्तों, चाहे कितनी भीषण सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, 5 बजे उन्हें उठ जाना है और 6 बजे तक सबको जो है पानी वानी की व्यवस्था करके और नाश्ता बना के देना है दोस्तों उन्होंने 6 बजे तक, क्योंकि 6 बजे जो है सब अपना जो है यात्रा के लिए निकलते हैं आदि कैलाश ओम पर्वत। तो एक दिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, एक दिन करें आप ओम पर्वत, एक दिन करें आप आदि कैलाश। तो पहले दिन हमने जो है ओम पर्वत किया, तो हमें जाना था दोस्तों लिपू लेक पास, वहाँ से बड़े कैलाश यानी कि कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं। तो हमने सोचा कि भाई बाइक तो ऊपर जाने नहीं देंगे ओम पर्वत से ऊपर, तो ओम पर्वत जहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम है दोस्तों नाभि ढांग, क्योंकि वहाँ पर एक पर्वत है जिसके बीच में पार्वती जी की नाभि बनी हुई है, तो उस जगह का नाम है नाभि ढांग। तो वहाँ तक आपको जो है बाइक जा सकती है, बाइक अलाउड है, लेकिन उससे ऊपर जो रास्ता लिपू लेक को गया है वहाँ पर बाइक अलाउड नहीं है दोस्तों। तो उसके लिए आपको जो है वहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो टैक्सी के लिए अभी का जो प्राइस मैंने देखा था वहाँ पे 2000 पर हेड ले रहे थे दोस्तों।
तो हमें कुछ लोगों ने बताया कि ओम पर्वत का रास्ता थोड़ा सा मतलब ऑफ रोड वाला है और आपके पास में जो बाइक है तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत होगा, सामना करना पड़े। तो हमारे कुछ बंदे हमें जो मिल गए थे दिल्ली के, तो वो 3 जने थे, 2 जने हम थे दोस्तों, तो हम 5 टोटल थे बंदे। तो 5 बंदों ने जो है हमने गाड़ी कर ली थी दोस्तों वहाँ से। तो हमें जो है 8,000 रुपये की गाड़ी पड़ी लीपू लेक तक की। अगर हम लीपू लेक जाते हैं तो 8,000 रुपये, अगर हम ओम पर्वत से ही वापस आ जाते हैं और किसी कारणवश हमें जो है ऊपर नहीं जाने दिया जाता, तो जो कि हमें इस बार जाने नहीं दिया गया दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत बर्फ़बारी हो रही थी। हमने करीबन 2.5 घंटे, करीबन ये लगा लीजिए 10:30 बजे से लेके 10 बजे, 9:30-10 बजे हम पहुँच गए थे सुबह दोस्तों, 8 बजे चल के। मात्र 1.5-2 घंटे का रास्ता है आपके नपलचू गांव से, लेकिन फिर भी 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक हमने वेट किया। तो वहाँ पर ऊपर से जो है हमें जो नीचे पोस्ट हैं, यानी कि जो ऊपर पूरे दर्रे पे पास पे, लीपू लेक पास पे, जो भी मतलब वहाँ से सूचना देते हैं नीचे मिलिट्री वाले, ऊपर मिलिट्री वाले नीचे मिलिट्री वालों को, उन्होंने मना कर दिया कि पूरा वहाँ बर्फ़बारी हो रही है तो कोई गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी। तो करीबन 200 बंदे दोस्तों और 20 गाड़ियाँ तो हमारी वहाँ पर जो है वापस आ गई दोस्तों। तो हमने वहाँ पर हमें 6,000 रुपये देने पड़े, तो वही 1,200 रुपये पर हेड पड़ गया, 12×5 = 60। तो 2,400 रुपये हमारा लग गया। जाने को हम बाइक से भी जा सकते थे, पर हमने गाड़ी लेके जा सकते हैं। और गाड़ी की बात कही, ओम पर्वत से ऊपर गाड़ी जा सकती है दोस्तों, आप ITBP वाले अलाउड करते हैं। अगर आपकी गाड़ी 4x4 है तो बढ़िया है, 2x2 भी है तो भी चली जाएगी, जाने को वो दे देंगे, लेकिन अपने रिस्क पे आप जाइएगा। कभी भी दोस्तों, कभी भी रिस्क अननेसेसरली मत लेना। अगर आपकी गाड़ी में जान है तो ही आप, और आपको माउंटेन में चलाने का स्किल है, ऑफ रोडिंग का स्किल है आपके अंदर, ड्राइविंग स्किल है, तो आप दोस्तों लेके जाए, नहीं तो आप वहीं की लोकल गाड़ी हायर कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो हमने लोकल गाड़ी बेस्ट करी क्योंकि लीपू लेक पास जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भगवान शिव शंकर की इस बार इच्छा नहीं थी, तो हमें वहाँ पर जो है बर्फ़बारी ज़्यादा होने के कारण हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। लेकिन ओम पर्वत के हमें दर्शन बहुत अच्छे खासे हो गए थे दोस्तों यहाँ पे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिर हम एक दिन हमने ओम पर्वत किया दोस्तों। तो उस दिन एक दिन हमारा मतलब हो गया यहाँ से टनकपुर से फिर अगला दिन दारचूला, तीसरा दिन हम नपलचू गए और चौथे दिन हमने ओम पर्वत किया दोस्तों। फिर नेक्स्ट डे हम जो है मौसम अच्छा मिला हमें दोस्तों। उस दिन पिछले कल जो थी अमावस्या की रात थी और उससे अगला दिन हमें मौसम अच्छा मिलता है। तो दोस्तों हम मॉर्निंग में 6 बजे जो है अपना रेडी होके और अपना सीधा ही जो है दोस्तों विदाउट ब्रेकफास्ट हम सीधा ही जो है आदि कैलाश चले जाते हैं। तो आदि कैलाश जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। हम अपनी बाइक से आदि कैलाश जाते हैं। रास्ते में बर्फ़ भी मिलती है ऑल्दो, पर सारी परीक्षाओं को पास करते करते हम जो है आदि कैलाश पहुँच जाते हैं दोस्तों। तो आदि कैलाश जाके वहाँ पर आप बाइक से हैं तो अपनी बाइक लगाइए आराम से, और वहीं पे जो भी मतलब दुकानें हैं जैसे मैगी और टी पॉइंट वगैरह होती हैं, तो वहीं पे अपनी बाइक आप प्लेस कर दीजिए, पार्क कर दीजिए। उसके बाद आप सर्वप्रथम मैं रेकमेंड करूँगा आप जाइए अपने गौरीकुंड में, वहाँ पर दर्शन कीजिए। अगर मौसम खुला है तो जाइए, और ज़्यादा बर्फ़बारी है और मौसम पैक आपको लग रहा है तो आप मत जाइए, क्योंकि बहुत रास्ता भी ख़राब है और ज़्यादा अगर बर्फ़बारी हो जाती है तो आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत स्लिपरी हो जाएगा दोस्तों, तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको माउंटेन पे क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस है और आपको ऐसे टेरेन में चलने का वो है तो एक्सपीरियंस, तो आप जा सकते हैं दोस्तों। तो हमें है तो दोस्तों हम चले गए, बहुत अच्छे गौरीकुंड में दर्शन हुए। तो इस बार नॉर्मली वो जो है बाइक या आपकी खुद की गाड़ी भी अलाउ नहीं करते पार्वती कुंड जाने के लिए, लोकल टैक्सीज जाती हैं, या फिर आप वही अपना जो है मतलब चल के जा सकते हैं, थोड़े दिन ट्रैक करके जा सकते हैं। तो इस बार क्योंकि ऑफ सीजन हो चुका था तो उन्होंने हमें बाइक से अलाउड कर दिया, हम बाइक लेकर ही जो है पार्वती कुंड चले गए। तो दोनों तरफ पार्वती कुंड और गौरीकुंड दोनों जो है बर्फ़ से जमे हुए थे। ज़्यादा मतलब हम सर्दी में गए तो दोस्तों हमारी बाइक की जो चाबी थी वो भी जम चुकी थी, तो वो बाइक की चाबी भी जो है हमने जो है मतलब गर्म पानी डाल के वो चाबी जो ऑन ऑफ करी, तो इतनी ज़्यादा भीषण ठंड थी दोस्तों। तो बाइक का थोड़ा मैनेज कीजिएगा, और डीजल वाली कार वगैरह है तो उसको थोड़ा ऑन रखिएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन वहाँ आ जाती है, डीजल वाली कार जो अगर ऑफ हो जाती है कुछ देर के लिए तो फिर वो जो है मतलब स्टार्ट भी नहीं होती है। इस तरीके की प्रॉब्लम वहाँ पे ठंड के मौसम में माइनस टेम्परेचर में नॉर्मल है दोस्तों आनी, और प्रॉपर कपड़े होने चाहिए।
और ज़्यादातर अगर अक्टूबर नवंबर के सीज़न में जा रहे हैं तो प्रॉपर कपड़े होने चाहिए दोस्तों। और मई जून में भी जा रहे हैं तब भी आप, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे है, तो आपको प्रॉपर अपना जो है कपड़े। मैंने जब मैं बाइक से गया था अभी नवंबर में, तो मैंने 2 तो थर्मल अंदर ले रखे थे दोस्तों, उसके बाद फिर एक और गर्म चीज़ अंदर, और फिर उसके बाद जैकेट दोस्तों। तो इधर मतलब पूरे मतलब ग्लव्स थे मोटे जो बोलते हैं आपके विंटर वाले, उसके बाद डबल सॉक्स और फिर बूट, और फिर इसी तरीके से दोस्तों स्कार्फ एंड हेलमेट वगैरह, और पूरा ऊपर भी जो था मतलब अपना वो था गरम कैप वगैरह। तो उससे फिर प्रॉपर जो है हीटअप रहा दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी मतलब कपड़ों का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ठंड में जान बचेगी तभी आप यात्रा कर पाएंगे अच्छे से। और जहाँ भी अगर आपको लगे कि ज़्यादा ठंड लग रही है तो उसमें फिर आप चाय का प्रयोग कीजिए, बहुत ज़्यादा चाय पीजिए, गर्म पानी पीजिए, अपने आप को थोड़ा चलिए फिरिए दौड़िए, ताकि आप जो है अपने आप को गर्म रख पाएँ। ज़्यादा मतलब ठंड में अगर वो करेंगे तो माइनस तो आपका दिमाग भी काम करना हो सकता है, हार्ट बीट और पैनिक अटैक भी आ जाए हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है दोस्तों। तो इस तरीके की मैं पहले आपको रेकमेंड करूँगा, पहले आप नपलचू, गुंजी या नाभि में रुकिए, फिर वहाँ के उस लेवल पे आप एक्लेमेटाइज होइए, फिर उसके बाद आप और हाई एल्टीट्यूड पे आना, यानी कि आदि कैलाश या ओम पर्वत पे जाने की कोशिश कीजिए। तो ये सब ये रहेगा दोस्तों। अब खर्चे की बात आई तो पहले दिन रात को टनकपुर 1000 रुपया हो गया दोस्तों। फिर आपका दूसरे दिन धारचूला 1000 हो गया दोस्तों। 1000 रुपये में आप 2 बंदे रुक सकते हैं धारचूला में, जैसे नॉर्मल होटल्स में रहता है। फिर अगर आप आगे रिमोट लोकेशन में जाएंगे, नपलचू, नाभि या धारचूला, उसमें गुंजी में जो 3 विलेजेस हैं, तो यहाँ पे 1000 रुपये पर हेड रहेगा, जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा, जिसमें गर्म पानी भी मिलेगा और लाइट भी आपको मिलेगी रिपोर्ट लोकेशन में। तो 2000 रुपये वो हो गया दोस्तों। तो 2 दिन वहाँ पर रहे, एक दिन ओम पर्वत, एक दिन क्या बोलते हैं आपका आदि कैलाश, तो 2 4000 और 2 6000 रुपये हो जाता है दोस्तों। फिर एक दिन वापसी में, फिर उसी दिन जिस दिन हमने आदि कैलाश किया उसी दिन हम वापस आ गए दोस्तों धारचूला। तो 6 और 1 7000 रुपये हो गए। 7000 रुपये के बाद में फिर एक दोस्तों एक दिन 1 नाइट और स्टे किया था, जिसमें हम जो है उस दिन जो है हम जागेश्वर धाम और आपका गोलू देवता जो चिटे के नाम से वहाँ के कुमाऊँ रीजन के पूरे कुमाऊँ वैली के जो है मतलब बेल्ट के जो है देवता है, कुल देवता, उनके मंदिर को भी जो है हमने विजिट किया था। वहाँ पर भी हमने जो है पूजा अर्चना करी थी दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट डे हम अपने घर पहुँच गए थे कैंची धाम होके। तो ये कुल मिला के हमारे जो है दोस्तों 7 और 8000 रुपये बैठते हैं। ये हमारे जो हैं केवल आपके जो है मतलब स्टे के हैं दोस्तों। इसके बाद रही पेट्रोल की बात दोस्तों, तो करीबन ये लगा लीजिए यहाँ से 650 तो आपका धारचूला है, तो 650 धारचूला और 650 वापस आना, ये करीबन आपका हो जाता है 1300। और 300 किलोमीटर अंदर है, तो 1300 और 300 1600 हो गए। 1600 के बाद आप 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर और लगा सकते हैं। तो लगभग ये 2000 किलोमीटर मेरी बाइक रन होगी है दोस्तों। मैंने देखा भी है, क्योंकि हम अल्मोड़ा वगैरह होके आए थे। तो मेरा जो रहा है करीबन ये लगा लीजिए आप 4400 रुपीज़ का जो है पेट्रोल लगा है दोस्तों टोटल, ठीक है। उसके बाद आप जो है वहाँ पर जो खाना वगैरह जो खाएंगे डेली की, अगर आप लगा लीजिए डाइट आप लेते हैं 2-3 टाइम की, आपको ब्रेकफास्ट 2 दिन तो आपको जो है ब्रेकफास्ट और लंच जो मिलेगा, डिनर मिलेगा, और बीच में आप कुछ खाएंगे पिएंगे, तो अपना उस हिसाब से आप देख लीजिए मतलब इतने दिन में अगर आपको कितना मतलब आप खाएंगे और किस हिसाब से आप। नॉर्मली जो है पहाड़ों में जो है मतलब आपको जो खाना मिलता है कहीं पे 100 रुपये 150 रुपये डाइट मिलती है दोस्तों, थाली मतलब प्लेट सिस्टम, और कहीं पर आपको जो है आपका मेन्यू सिस्टम मेन्यू कार्ड की तरह जैसे होटल्स में मिलता है, इस तरीके भी रेस्टोरेंट में मिलता है। तो वो आप अपने हिसाब से आप मैनेजेबल कर सकते हैं, आपको कितना आपको मतलब खाने में आपका कितना लगने वाला है। तो बेसिकली आपका रहने का और बाइक का पेट्रोल कितना लगा है दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। परमिट में 2 जने के यानी कि 2 बंदों के जो है आपके 2000 रुपये लगे, 1000 रुपये पर हेड इस तरीके से। और बाकी जो अगर आप थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, क्योंकि जब बंदे लौट के वापस आते हैं आदि कैलाश ओम पर्वत से और लिपुलेख पास से, तो वो जो है नेपाल भी जाते हैं दोस्तों। तो नेपाल में तिब्बत से आया हुआ जो भी प्रोडक्ट्स और मिलते हैं वहाँ पर, तो वो भी आप वहाँ से मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो उसमें भी अगर आपको छोटी मोटी या थोड़ी बहुत ज़्यादा भी शॉपिंग करनी है
आप वहाँ से कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मतलब मोटा मोटी अगर देखे जाए तो मतलब काफ़ी करने को आप ये यात्रा मतलब कम पैसों में भी कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मतलब आपका पेट्रोल का हो गया, आपका जो है रात का हो गया, रुकने का हो गया, और आपका खाने का हो गया, और साथ में आपका जो है कुछ थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है दोस्तों। जब आदमी जाता है बाहर तो पैसे लग ही जाते हैं, ठीक है ना, और खासकर फैमिली के साथ में लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपको जब भी जाना है, धारचूला से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है पेट्रोल पंप। तो लास्ट पेट्रोल पंप है उस एरिया का, धारचूला से भी 4 किलोमीटर पहले। तो आपको फुल टैंक कराना है सर्वप्रथम। आपने बाइक का फुल टैंक, मेरी बाइक में 13 लीटर आता है दोस्तों, तो 13 लीटर हमने करा लिया है। अगर 30 का भी एवरेज देती है दोस्तों, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने 13 लीटर तो एक लिया था दोस्तों, और 3.5 लीटर की 2 कैन ली थी दोस्तों। इसमें अपना 7 लीटर अलग से आ गया था, तो टोटल 20 लीटर तेल था, जिसमें मैं आदि कैलाश ओम पर्वत और बैक टू धारचूला वाई आदि कैलाश एंड ओम पर्वत होके धारचूला वापस आने वाला था। 20 लीटर पेट्रोल में ये मैं कवर अप करने वाला था। हालांकि मैं एक जगह जो है उससे चला गया था। तो आप ये दो इस तरीके से 7 लीटर मिनिमम जो है कैरी कीजिए, क्योंकि पेट्रोल पंप की कोई भी वहाँ पर आगे व्यवस्था नहीं है। और सर्वप्रथम अपनी जो है गाड़ी की जो है अच्छा टायर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। टायर बहुत मेजर रोल प्ले अदा करते हैं, तो उसमें अच्छे टायर हों। और क्योंकि पंचर अगर हो जाता है तो पंचर किट अपने साथ रखिए, और अगर हवा कम है तो हवा के लिए भी आप पंचर के बाद में जो है अपना पंप रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी पंचर की और कोई भी जो है मतलब हवा भरने की कोई भी शॉप आगे नहीं है धारचूला के बाद, पूरे 300 किलोमीटर के बीच में। तो ये आप अपने आप देखिएगा कि भाई किस तरीके से आप मैनेज करेंगे अगर पंचर अगर आपके साथ हो जाता है तो मेरा तो दोस्तों मैंने दोनों टायर बिल्कुल नहीं थे, तो मैंने कोई भी कुछ भी कैरी नहीं किया। मैं एक बार अपने हवा भरा के गया। हालांकि बीच में मुझे अगर कमी लगी तो वहाँ पे जो BRO के जो सेंटर्स बने हुए हैं उन लोगों ने मेरी हेल्प करी, उन्होंने अपने ट्रक से जो है मेरे लिए जो है हवा भरी। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिप को जो है प्लान कर सकते हैं। बाकी तो महादेव की कृपा है, महादेव अगर बुलाएंगे तो आपकी यात्रा बिल्कुल सफल करेंगे। और टोटल अगर देखा जाए तो 22-23 हज़ार रुपये जो है 24,000 रुपये करीबन दोस्तों लग गए हैं। 2 जने, 2 जिसमें 2 पर्सन थे, तो वही 12,000 पर हेड है। ये अगर आप ज़्यादा खींचतान के करेंगे तो ये आपका 18-19 तक रहने वाला है, ठीक है। तो एक दिन अगर एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें। अगर आपके थोड़े पैसे और ज़्यादा खर्च हो जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी को ज़्यादा जो है मतलब कि थकाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि माउंटेन्स में क्या होता है दोस्तों, एक तो आपकी बॉडी बिल्कुल सही रहनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप बॉडीली फिट नहीं हो, आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे, तो आपकी यात्रा बिल्कुल भी स्मूथली होगी नहीं है। दूसरी बात है कि रास्ते इतने ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट आ जाते हैं, बीच बीच में पैच ऐसे आते हैं कि अगर आपकी माइंड बिल्कुल फिट नहीं है और आप जल्दीबाजी में उनको जो है पूरा करना चाहते हैं, उस रास्ते को पूरा करके और अपने डेस्टिनेशन पहुंचना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके साथ में कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है। तो इसीलिए आपको टाइम लेके चलना है दोस्तों। एक दिन में आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस तरीके से प्लान करके चलना है। तो मैंने आपको प्लानिंग बताई। पहले दिन टनकपुर से सेकंड डे धारचूला, थर्ड डे नपलचू, चौथे दिन फिर जो है ओम पर्वत होके फिर नपलचू, फिर 5वें दिन जो है अपना जो है आपका आदि कैलाश होके फिर नपलचू होके सीधा धारचूला आ जाना। छठे दिन आप जो है आपका जागेश्वर धाम होके जो है अल्मोड़ा स्टे करते हैं, और अल्मोड़ा स्टे करने के बाद फिर 7वें दिन आपके कैंची धाम होके आप जो है अपने घर जा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से दिल्ली टू दिल्ली में अगर आप मान के चलें तो दिल्ली टू दिल्ली भी ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी आपको क्या क्या कैरी रखना है अपने साथ डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको मान लो परमिट खुद से भी बनवाना है जाके वहाँ पे, तो आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और गाड़ी की मैंने आपको 4 चीज़ बताई दी, RC, इंश्योरेंस और आपका पॉल्यूशन और आपका DL। और साथ में आपकी फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए, 2-3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर रखिएगा दोस्तों। और
बाकी कैश रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है एक तो नेटवर्क नहीं आते हैं दोस्तों। धारचूला के बाद में, धारचूला में भी इतने अच्छे खासे मतलब नेटवर्क आते हैं, लेकिन कहीं कर मतलब इस तरह रेंज आती जाती रहती है। लेकिन वहाँ पर अगर आप धारचूला से आगे जाएंगे तो आपको नेटवर्क तो मिलेंगे, लेकिन वो कॉलिंग वाले मिलेंगे दोस्तों। तो कॉलिंग आप कर सकते हैं, बट आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। तो इंटरनेट आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। आप ये समझ लेना 3-4 दिन जब तक आप धारचूला वापस नहीं आते तब तक आपका नेटवर्क बिल्कुल गायब रहेगा दोस्तों। तो इसलिए आप उसी हिसाब से प्लान करिएगा अपने। आप मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर उसको जो है अपलोड नहीं कर पाएंगे, कुछ भी चीज़ अपलोड नहीं होगी वहाँ से। तो आप अपने मोबाइल और कैमराज ले जा सकते हैं, उसमें आप वीडियोस बनाइए, फ़ोटोज़ खींचिए, पर जो भी आप सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे वो वहाँ से आने के बाद होगा, ठीक है ना। तो आपको जो है अपना, एक तो हो सकता है तो अपना पावर बैंक अपने साथ रखिए। हो सकता है पावर ना मिले आपको, लेकिन मोस्टली मिलती है पावर, क्योंकि वहाँ पर इंतज़ाम पावर हाउस भी दे रखा है दोस्तों, वहाँ पे नाभी, बलचू और कुंजी में। तो ये सब रहने वाला है। पैसे का मैंने आपको बता दिया। पेट्रोल अगर बाइक से जा रहे हैं तो मेरी 350 सीसी की बाइक है, तो इतना तेल लगा है, इतने किलोमीटर 2000 किलोमीटर में 4300-4400 तक का आपका पेट्रोल लगा है। उस हिसाब से आप जो है अपना एवरेज निकाल लेना। बाकी तो महादेव करने वाले हैं। अगर बर्फ़ वाला टेरेन मिलता है, जैसे मुझे आदि कैलाश में गया था तो बर्फ़ मिली रोड के ऊपर, ब्लैक आइस मिलती है, तो कभी भी ब्रेक नहीं मारने हैं दोस्तों, ना पिछला ना अगला ब्रेक यूज़ करना है, बहुत धीरे से निकालनी है, यानी कि विदाउट ब्रेकिंग। पहले दूसरे गियर में आप जो है बाइक पहले गियर में निकाल सकते हैं आराम से। तो कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा जल्दी 6 बजे चला गया, आप 7-8-9 बजे निकलना, ताकि जो है बर्फ़ पिघल के जो है धूप में रोड बिल्कुल जो है प्लेन हो जाए, आप आराम से जो है मतलब जा सकते हैं बाइक से अपनी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठंड से बचिएगा, अच्छे से दर्शन कीजिएगा। बाकी भोलेनाथ जो है रक्षा करेंगे आपकी। तो आशा है मेरा ये आपका जो है आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा की जो प्लानिंग वाला और जो मेरी एक्सपेंसेस रहे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैं आपके साथ शेयर किया, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अच्छी लगी, बुरी लगी, कुछ भी सुझाव आपको लगता है, प्लीज़ मेरे वीडियो पर आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नई वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।